हेलो मेरे प्यारे यूपी वालों, फिजिक्स को अपनी पहली पसंद बना लो, क्योंकि जीवन में अगर आई कोई कठिनाई तो न्यूटन का नियम लगा लो। तो आज हम अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, कंघा नहीं वैद्युत क्षेत्र। ये कंघा तो हम अपनी कंघी करने के लिए लेकर के आए हैं। थोड़ा सा क्या था, हमारे बाल डिस्टर्ब थे, आज बिखरे बिखरे से थे, तो हमने सोचा कंघी कर लें। अच्छा देखिए, इसका प्रभाव देखिए कंघी का। देखो मेरे बालों को देखो, ये जो बाल हैं क्या हो रहा, कुछ जादू हो रहा। हाँ, यही जादू बताने के लिए आए हैं क्या हो रहा है। तो देखो भैया, वैद्युत क्षेत्र अगला टॉपिक पहले लेसन का। वैद्युत क्षेत्र, जब हमने कंघा को बालों पर रगड़ लिया तो उसके बाद कंघा भी बालों को खींचने लगा अपनी तरफ। तो हो क्यों रहा है, यही तो कूलाम ने बताया था, आकर्षण बल लग रहा है। तो जब कोई आवेशित कण है और उसके पास कोई अन्य आवेशित कण लाया जाएगा तो भैया वो अपनी तरफ या तो उसको खींचेगा या धकेलेगा। यही तो वैद्युत बल है। तो हम इस आवेश को लाए क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब, नॉट का मतलब होता नहीं, तो ये नहीं का मतलब ये है कि ये बहुत छोटा सा है, ना के बराबर। और ये रखा भैया एक बड़ा चार्ज, इसका नाम है क्यू, और ये है क्यू नॉट। नॉट का मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हल्का सा चार्ज है, छोटा सा चार्ज, और इसको ला रहे हैं हम बड़े चार्ज के पास में। तो ये बड़ा चार्ज अब क्या करेगा, इसको धकेलेगा बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि जे भी प्लस वाला है और जे भी प्लस वाला है। अगर जे माइनस वाला होता तो अपनी तरफ खींचता। तो अगर कोई भी चार्ज है तो उस चार्ज का अपना एक क्षेत्र होता है जहां तक वह खींच या धकेल सकता है, उसके बाहर उसे कोई मतलब नहीं है। जैसे तुम्हारा भैया खेत है और खेत पे कोई दूसरा आ जाए, ट्रैक्टर लेके कहे हमारा खेत है, हम जोतेंगे, इस साल हम बोएंगे, क्या करोगे तुम? लठ लेके उठा के दौड़ोगे ना, फोर्स अनुभव कराओगे, उसको बल का अनुभव कराओगे कि नहीं? वही तो ये है। अगर ये आवेश है तो इसका एक एरिया भी है, एक क्षेत्र भी है, और उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा, अगर उस क्षेत्र में एंटर करने का प्रयास करेगा, घुसने का प्रयास करेगा, तो ये वाला आवेश उसे बल का अनुभव करा देगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह मैदान जिस पर कोई दूसरा आवेश आए, जिस मैदान पर, जिस क्षेत्र पर कोई दूसरा आवेश आए, तो वह आवेश उसे बल का अनुभव करा देता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से ध्यान से सुनिए, एक ही बार में आपको डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य आवेश द्वारा बल का अनुभव किया जाता है, तो वो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ ये बल का पता कैसे चलता है। तो इसमें एक कल्पना की जाती है बल रेखाओं की, और ये बल रेखाएं ऐसे होती हैं, मान लो अगर प्लस आवेश है तो ये बल रेखाएं सभी दिशाओं में इस आवेश से बाहर निकलती हैं भैया, बाहर जाएंगी ये। और अगर ये माइनस आवेश हो तो इसमें ये सभी दिशाओं से प्रवेश करती हैं। लेकिन इनकी भी एक विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अगर इन्होंने एक दूसरे को काट दिया ना तो काम खत्म, वैद्युत क्षेत्र वहाँ नहीं बचेगा। जैसे दो आदमी हैं तलवार लेके एक दूसरे के सामने खड़े, मुंह से लड़ रहे हैं, तो मुंह से तो लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। काट दिया तो दोनों ही का काम खत्म, ना वो आदमी बचेगा ना जे बचेगा। ऐसे ही जे बल रेखाएं, अगर इन्होंने एक दूसरे को काट दिया तो अगर इसकी दोनों बल रेखाओं ने काट दिया तो ये आवेश खत्म, इसकी बल रेखाओं ने काट दिया तो ये आवेश खत्म, या इसकी एक दूसरे को काटने लगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी खत्म, वैद्युत क्षेत्र खत्म। तो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब जानते हैं हम अगला टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरा टॉपिक।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और मजा से पढ़ने हो भैया तो कानन में ठेठा लगा लो, ईयरफोन, और ज़्यादा मजा आऊँ लगे। जब हम पढ़ा रहे हों तो केवल ध्यान हमारी वीडियो तरफ, मजा नहीं आए पैसा वापस। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या होती समझते? हमने गाड़ी का एक्सीलेटर खींचा, गाड़ी और तेज भागी, मतलब और तीव्र हो गई, स्पीड बढ़ने को तो कहते तीव्रता। तो वही चीज यहां पर भी है कि एक हमने ये आवेश लिया, अब इस आवेश को, परीक्षण आवेश को, ये क्यू आवेश के पास, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को क्यू आवेश के पास हम लाएंगे, और जितना पास में लाएंगे ये क्यू आवेश उसको उतना ही ज्यादा बल लगा करके विपरीत दिशा में धकेलेगा। भगो भगो, हमारे लगा नहीं आओ, तो क्या करेगा? विपरीत दिशा में धकेलेगा, जितने पास लाएंगे, और इसका मान जितना अधिक होगा उतना ही ज्यादा धकेलेगा, उतनी ही स्पीड से धकेलेगा। तो यही तो है तीव्रता। अब इसको हम दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि देखिए समझने की लैंग्वेज अलग होती है और लिखने की लैंग्वेज अलग होती है। नहीं तो आप ऐसा करो कि पेपर में हम जो समझा रहे हैं आप वही शुद्ध लैंग्वेज लिख के आ जाओ, थोड़ा सा लैंग्वेज को लहजे में लिखना। तो देखिए इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, जब ये आवेश लिया हमने Q और एक और लिया Q नॉट, तो Q नॉट पर Q क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। किस पर? Q नॉट पर। तो इसे हम कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Q द्वारा Q नॉट पर लगाए गए बल के मान को क्या कह रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर F अपॉन Q नॉट, अर्थात परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की निष्पत्ति, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। अब भैया इसका जानेंगे मात्रक क्या होता है, कैसे से नापेंगे। तो E का मात्रक बराबर F का मात्रक, और F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन। और Q का मात्रक क्या होता है भैया? कूलाम। तो बन गया मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखते हैं इसकी विमा। तो विमा क्या होती भैया? बल की विमा होती है mLT-2 और कूलाम आवेश की विमा होती है AT। अब हमने क्या किया, mLT-2 और AT को ऊपर ले गए, तो ये T एक और हो गया माइनस का और A हो गया माइनस का। तो यहां विमा बन गई mLT-3A-1। ये विमा भी भैया याद रखना, क्योंकि ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी सवाल जो हैं वो इसी टॉपिक से लिए जाएंगे, अधिकतर सवाल इसी टॉपिक से होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी इसी टॉपिक से होंगे। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये नहीं कहना भैया सर राइटिंग कैसी लिख रहे हैं, राइटिंग पे नहीं जाना, भावनाओं को समझना। हाँ, तो देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने भैया एक आवेश ले लिया, ये कौन आ गया? हाँ, आवेश ले लिया भैया Q, और Q से R दूरी पर एक परीक्षण आवेश रख दिया Q नॉट, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना ये Q आवेश A पर रखा है और परीक्षण आवेश P पर रखा है, तब इन दोनों के बीच भैया बल लगेगा कि नहीं लगेगा? जे अगर कुछ दूरी पे हैं और दोनों ही आवेश हैं तो एक दूसरे पे बल लगाएंगे। कौन ने बताया था? कूलाम ने। हाँ, कूलाम ने F बराबर बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, इतना बल लगेगा। और इस बल के कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। तो E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q नॉट। तो यहां F का मान रखेंगे
तो E बराबर हो गया भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और बटे में रख दो क्यू नॉट भैया, क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ गओ मतलब कट गओ। तो E बराबर बचो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। जो निकल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण। अब आपको ध्यान रखना है भैया कि E जो है वो सदिश राशि है, इसको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप दिशा नहीं बताओगे खत्म, दिशा भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे ये प्लस आवेश है और जे भी परीक्षण आवेश को ध्यान रखना हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। तो जे प्लस है तो ये वाला दोनों ही प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे। अब धकेलेंगे तो भैया ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए और ये इस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन ये तो देखो भारी है, बड़ा दिख रहा ना आवेश, भारी है तो भारी तो कहीं जाएगा नहीं। जैसे तुमने छोटा पत्थर मारा एक बड़े पत्थर पे, तो बड़ा पत्थर तो वहीं रखा रहेगा, लेकिन छोटा टकरा के लौट आएगा। तो ऐसा ये वाला इस पे बल लगा रहा है, ये वाला इस पे बल लगा रहा है, लेकिन यही जाएगा विपरीत दिशा में और ये नहीं जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दिशा की भी बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वैद्युत द्विध्रुव। जानते हैं भैया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव ये भी बहुत ही मजेदार टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव। अगला चौथा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव से समझ में आ रहा होगा आपको, जिसके पास होते हैं दो ध्रुव। क्या होते हैं? दो ध्रुव, एक इधर और एक गिर गया। दूसरा ले लेते हैं, एक इधर और एक दूसरी तरफ, तो होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कण हैं जिनमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं और एक दूसरे से अति निकट होते हैं, बहुत कम दूरी पर होते हैं। तो ऐसा निकाय भैया, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। देखो दो ध्रुव हो गए ना, एक प्लस का और एक माइनस का। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे HCl, देखो भैया एक HCl, एक मॉलिक्यूल आपको आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें H कैसा है? धनावेशित, और Cl है ऋणावेशित, और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम है। जब ये आंखें से नहीं दिख रहा तो दूरी कितनी कम हुई है? तो जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पे बहुत पास होते हैं तो उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे NaCl, जैसे H2O आदि। अगले टॉपिक में हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।